ये समझ लीजिए जो ट्रेंड है वो ये बता रहे हैं कि 155 पर एनडीए है, 78 सीट्स पर रुझानों में इस वक्त महागठबंधन आगे दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में दिख रही है। 10 बजे के बाद पिक्चर एकदम क्लियर होती हुई दिखाई देगी और यह आंकड़ा जब मैं बात कर रही थी, क्लोज कंपटीशन है बीजेपी और जेडीयू में। हाँ, बीजेपी और जेडीयू में क्लोज कंपटीशन है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में फासला अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पिछली बार यह था कि कुछ सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। एक बड़ा अपडेट देखिए, महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो वीआईपी के खाते में जो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट थे उनके खाते में इस समय एक भी सीट नहीं है। वो जो एक सीट पर लीड कर रहे थे उसमें भी अब ट्रेल कर गए हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और डिप्टी सीएम के कैंडिडेट बनाया गया था, वो एक भी सीट पर आगे नहीं चल रहे। ये बहुत बड़ा सन ऑफ मल्ला अब बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन क्या हश हो रहा है अभी तक लगभग ये 1.25 घंटे की काउंटिंग के अंदर अभी और 40 मिनट इंतजार करिए, आधा घंटा इंतजार करिए और क्लैरिटी आएगी पिक्चर के अंदर। हम फिर कह रहे हैं, हम इसे दलदबाजी नहीं कह रहे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, फिंगर्स क्रॉस करके यहाँ पर सत्यप्रकाश जी बैठे हुए, लगातार इनकी नजरें हर एक स्क्रीन पर है, न्यूज 18 इंडिया पर तो टिकी हुई है क्योंकि यहाँ स्टूडियो में है, लेकिन किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी? सीटें लगातार बढ़ रही हैं, जेडीयू और बीजेपी करीब करीब आसपास चल रही है और जेडीयू आगे बढ़ गई, 39 सीट पे चल रही है, जो ईसीआई का अपना भी एक डिस्प्ले आया है। आरजेडी मात्र 23 पे है। तो भेलारी जी 2015 भूल जाइए, 2010 याद करी रहुआ, तो 2010 जब याद करी तो रहुआ थोड़ा एनर्जी में आ जाए और बाद देखिए सरकार बनी एनडीए के झमाझम। हाँ बेलारी जी, काउंटिंग नहीं ना बंद होगा 4 बजे तक? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। नहीं, पर अब तो चुनाव आयोग पर दोष मढ़ना बंद कर दिया। बड़ा अपडेट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। लखीसराय से कांग्रेस के अमरेश कुमार इस समय आगे चल रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। लगातार 6 बार जीते हैं, लेकिन इस समय पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले आगे थे, लेकिन अब पीछे चल रहे हैं विजय सिन्हा। ओके, वहां पर यह था कि वहां पर जेडीयू विजय सिन्हा की मदद नहीं कर रही, ऐसे आरोप लगे। ललन सिंह मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के भी आरोप वहां पर लग रहे थे, लेकिन क्या होता है वहां पर यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल बराबर पर चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भी मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, वहां पर 44 और 47 का आंकड़ा, मतलब 44 बीजेपी है, 43 पर जेडीयू है, आरजेडी 24 पर है, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 12 पर है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एचएम के खाते में 3 और वीआईपी के खाते में 1 सीट आती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी वहां भी महागठबंधन पीछे चलता हुआ दिख रहा है और आगे काफी पीछे, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू देखिए आप अब 100 का आंकड़ा छूता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय सिन्हा सिटिंग डिप्टी सीएम है, पीछे चल रहे हैं। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी लेकिन आगे चल रहे हैं। लखीसराय के चुनावों में बड़ा उलटफेर हो गया है और बड़े उलटफेर में विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। डिप्टी सीएम देखिए जिस तरह से वो खींच निकाल रहे थे, वो हमने देखा किस तरह से वो गुस्सा कर रहे थे राजद के एमएलसी पर, हालांकि वो झगड़ा था आपस में, लेकिन ये एक बड़ा अपडेट है। हालांकि क्या आगे ट्रेंड होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। मंत्री कुल मिलाकर मैदान में है और उसमें कई ऐसे मंत्री थे जिनको एंटी इनकम्बेंसी, मतलब पर्सनल चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी बड़े लेवल पर झेलनी थी, और ऐसे में लखीसराय से अगर विजय सिन्हा पीछे चलते हैं 2773 वोटों से पीछे हैं, 2773 वोटों से विजय सिन्हा इस समय पीछे चल रहे हैं। बहुत कम है। हम ये नहीं, अभी तो एक राउंड मतलब जो भी है ट्रेंड है, हम तो बताएंगे ट्रेंड। और चुनाव आयोग बता रहा है कि 80 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मैं बता रही हूं, लेकिन चाहे वो तारापुर हो, लखीसराय हो, सीवान हो, यहां से लगातार लोगों की नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि 3 बड़े चेहरे हैं। विधि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो सुबह से ही सिवान से पीछे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सरायगंज से विजय कुमार चौधरी आगे हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, नालंदा से श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी रुझानों में 161 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और महागठबंधन 74 सीटों पर नजर आ रहा है।
बिहार चुनाव के शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि 122 का मैजिकल आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ चुकी है एनडीए, और सरकार बनाने का जो उसका इस बार का सपना है वो रुझानों में तो पूरा होता हुआ, जिसे कहते हैं ना रूबिकॉन इज क्रॉस्ड, ये होता हुआ दिख रहा है। विजय नहीं, 2010 की जो बात कर रहे थे, मुझे यही लग रहा है कि 2005 से जो 2010 का पीरियड था 5 साल, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एक रिपोज किया लोगों ने ट्रस्ट। आज जो ट्रेंड अगर ये रहता है तो ये वही वाला ट्रेंड होगा, और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि ये 2010 के तर्ज पे जा सकता है। ओके संजय जी, ये जो अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है, सुबह से जो दिख रहा है, मुझे यहाँ से नहीं लगता कि ये रिवर्स होने जा रहा है। ओके, और ये 2/3 लैंडस्लाइड की तरफ एक तरह से मान लीजिए कि ये नतीजे जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 150 दिया था अमित शाह ने? मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से केंद्रीय रिवर्स मंत्री होगा। गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ओके, ये विकास की जीत हुई है, सामाजिक समरसता की जीत हुई है, और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है, अब अगली बारी बंगाल की है। सर, जिस तरीके से अपनी जीत की डेट बता रहे हैं, अपनी ओथ लेने की डेट बता रहे हैं, उस चीज को क्या कहना चाहिए? ये मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। बिना चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट का कोई डेट तय कर दे, स्थान तय कर दे, तो ये तो मूर्खता भरी बात होगी। सर, इस जीत का श्रेय के बाद किस तरीके से आगे की चीजें, जीत के बाद जो जीत का जी, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं कुल मिलाकर आप देखिए अब नंबर बहुत बढ़ता हुआ, अब एनडीए 164 पर और महागठबंधन 72 पर, यानी आप नंबर देख चुनाव रहे हैं। आयोग ने 111 सीटें एनडीए को दी। यहाँ पर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी 111 पर एनडीए, दूसरी तरफ यहाँ हमारा जो रिजल्ट अब बता रहा है वो 164 एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपडेट ये है, जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट है, 73-74 सीटों के साथ जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट है, 70-71 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 पर है, नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है राजद। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए तमाम एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि जो राजद होगी वो नंबर 1 की पार्टी होगी और बीजेपी और जेडीयू को संघर्ष करना पड़ेगा नंबर 2-3 के लिए, लेकिन यहां संघर्ष हो रहा है अब बीजेपी और जेडीयू में नंबर 1-2 के लिए। इंटरेस्टिंग है, वो दोनों कम सीटों पे चुनाव लड़े। मुख्तार अब्बास नकवी, वरिष्ठ नेता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ हैं, सुबोध कांत साय हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप दोनों का अभिनंदन है। सबसे पहले मैं सुबोध कांत साय साहब आपके पास आता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसा लग रहा है महागठबंधन पीछे इस समय चल रहा है, हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन लगभग 1.25 घंटे हो गए अब काउंटिंग को शुरू हुए, ईवीएम की गिनती को शुरू हुए भी 1.25 घंटा हो गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? सुबोध कांत जी। जी, सुबोध कांत जी, 2/3 पार कर चुका है आंकड़ा एनडीए का। इस वक्त 165 जब हम आपसे बात कर रहे हैं रुझानों में, और 8 बजे ही काउंटिंग शुरू हो गई थी, लगभग 10 बजने को है। आपको लगता है अभी भी उलटफेर हो सकता है इन आंकड़ों में, सुबोध जी? नहीं, मूल से देखने से जो आपके सामने है वो तो वही है, लेकिन ये लगता है फर्स्ट अभी जो रुझान नजर आ रहा है तो इसमें बहुत परिवर्तन तो होता है, आप भी जानते हैं इसमें। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो रुझान का पैटर्न है वो कुछ ना कुछ खेल तो हुआ ही है। अभी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी लगातार कोई बात कर रहे हैं जो कि कैसे वोट मैनिपुलेशन है। बीच में कपिल सिब्बल ने एक कहा कि कैसे 1500 लोग हरियाणा के ट्रेन में भर के भागलपुर के लिए आए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी चुनाव के साथ साथ। अब रहा सवाल कि
नीतीश जी, मैं देख रहा हूं कि नीतीश जी अगर अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। वो कभी कभी बीजेपी को पछाड़ने का काम भी कर रहे हैं जी। लेकिन इस पूरे परिवेश में जो एक सवाल उठ के आया है देश में कि वोट मैनिपुलेशन, वोट की चोरी, ये बहस बंद नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है, नहीं, पर ये सुबोध पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। सुबोध जी वो अब वो लगातार अपने कैंपेन में जी, राहुल जी, गांधी ने ये सवाल उठाए हैं। अब देखिए सामने में क्या आता है रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ साथ ये बहस जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल क्योंकि बहस ये तो देश जारी के रहेगा, जनतंत्र के लेकिन सुबोधकांत साय जी, वोट चोरी की आप जी। बार बार बात कर रहे हैं। राहुल जी ने भी इस वोट चोरी के विषय को पुरजोर तरीके से उठाया। मैं आपके कहने का तात्पर्य क्या है? बीजेपी अगर जीतती है, एनडीए अगर जीतती है, हेलो? तो ये वोट चोरी का वरदान है, ये आप कहना क्या प्रयास कर रहे हैं? हेलो जी सुबोधकांत साय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हम ऐसा करते हैं, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, सुना आपने सुबोधकांत जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट मैनिपुलेशन है, अगर जीत गए तो फिर तो ईवीएम ठीक ठाक है, और नहीं तो फिर वोट मैनिपुलेशन है। वो क्लियर कट कह रहे हैं वोट मैनिपुलेशन। देखिए ये सुबोधकांत जी, जो कह रहे हैं वो खुद बहुत से चुनाव वो लड़े भी हैं और लड़ाया भी है। मैं भी बहुत से चुनाव लड़ा भी हूँ और लड़ाया भी हूँ। देखिए ये जो जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, ये दोनों में जनतंत्र का जायका है। जीत की जलेबी हो या हार के हलवा है, वो दोनों में जनतंत्र का जायका है। इसलिए जो है वो जनतंत्र जो भी जनादेश देता है उसको विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के हमेशा स्वीकार करना ही लोकतंत्र का तकाजा होता है। अब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, फिर आप मैदान में लड़ना जा करके। लेकिन आप मतदान से पहले वोट चोरी का अभिलाप और मतदान के बाद वोट पे डाके का वितंडा करेंगे तो निश्चित तौर से आप जनतंत्र और जी मुख्तार साहब, आपको रोक रही हूं मैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे देना चाहती हूं। बिहार के रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 74 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की 72 सीटों के साथ, और तीसरे नंबर पर आरजेडी 48 सीटों के साथ। लेकिन प्रचंड बहुमत यहां पर, मतलब कुल मिलाकर जितने सीटें महागठबंधन को मिली है, ऑलमोस्ट उतनी ही सिंगल हैंडेडली जेडीयू के पास है और बीजेपी के पास है। टोटल महागठबंधन की 71 सीटें हैं और बीजेपी की 71 सीटें और जेडीयू की 71 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त 243 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 243 सीटों का रुझान यह बताता है कि प्रचंड बहुमत एनडीए को यहां पर मिल गया है। 167 सीटों पर एनडीए और 71 सीटों पर महागठबंधन। रुझानों में एनडीए को 167 यानी 2/3 बहुमत यहां पर मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर रुझानों में आके दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर है और दूसरी तरफ जेडीयू रुझानों में, आपको हमने जैसे बताया, अब बीजेपी से आगे निकलती हुई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती हुई। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है, सुबोधकांत साय हमारे साथ हैं, दोनों को दिखाते हैं। सुबोधकांत साय जी, क्या आप कहने का प्रयास कर रहे हैं जो एनडीए बीजेपी जेडीयू की ये जीत है, ये वोट मैनिपुलेशन की जीत है? सुबोधकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमीश देवगन बोल रहा हूं मैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं जो रुझान आया है, जो फैक्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं भविष्य के में क्या होगा ये बाकी है अभी, क्योंकि नीतीश कुमार की बढ़त जो हो रही है वो बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देगा जो बीजेपी ने मन में पाल के रखा था क्योंकि ऑलमोस्ट नीतीश कुमार को दरकिनार करके चुनाव लड़ रहे थे कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन क्या होगा। नेता नहीं थे वो जी। तो बहुत सारे संभावनाओं को की मैं अपेक्षा करता हूं।
तो सुबोध जी, ये जो संभावना जिसको आप तलाश रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि 71 सीटों वाली जेडीयू कल को महागठबंधन के साथ भी चली जाए, नीतीश बाबू आप लोगों के साथ भी आ जाए? देखिए, हम लोग तो अपने जो है कांग्रेस उस दिशा में तो अपना आगे अच्छा कर रही है जितना हमारा था, लेकिन महागठबंधन कांग्रेस और साहे साहब कांग्रेस आप कह रहे हैं अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है। 60 पे लड़ी थी, 14-15 सीटों पर इस समय लीड कर रही है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है आपके अलायंस के अंदर। इवन आरजेडी उतना बेहतर नहीं कर पा रही है। नहीं, हम बढ़ेंगे और वीआईपी का तो ठीक है, उम्मीद है हम बढ़ेंगे। नहीं, और और हम सुबोध लोग साहब, जितना ये सीट बात लड़े सच थे है। उसमें बहुत सारे फ्रेंडली ये भी जो थे। 60 सीटें हैं सर, उसमें से तो फ्रेंडली भी सीट लड़े थे। 37 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर कभी जीत हुई नहीं, महागठबंधन की किसी पार्टी की जीत मतलब नहीं। राजद ने आपको खराब सीटें दी। हाँ, इट वॉज अ टफ सीट फॉर यू। 37 सर ऐसी सीटें हैं जहां कभी नहीं जीती हैं। मतलब राजद ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा या सीट डिस्ट्रीब्यूशन करा, उसमें आपको खराब सीटें दी। देखिए, तेजस्वी बहुत ही डिटरमिन एक नया सोच के साथ इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। रिजल्ट जो है वो लास्ट मिनट में जो 10,000 रुपये का मैया और ये सारे जो महिलाओं के लिए जो सारी बातें हुई हैं जी, वो भी आजकल इम्पैक्ट करता है। हाँ, वो भी करता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट तक हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रुझान जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है। हाँ सर, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। जी, और वही जी, फैक्ट है। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुझे एक जानकारी मिल रही है, 32 के आसपास ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और उन 32 सीटों पर एनडीए इज डूइंग मच बेटर और आगे चल रही है। देखिए, पहली बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए जो एक अनटचेबिलिटी का जो एक रिवाज और मिजाज बनाने की कोशिश हुई थी, वो धीरे धीरे जो है वो एक्सपोज भी हो रहा है। अब तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन एक चीज इसमें बहुत बड़ा जो है वो संदेश है कि कांग्रेस की आज स्थिति ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो उनके साथी हैं, जो अभी तक जिनको उन्होंने गले लगा के नहीं बल्कि गला दबा करके जिनके साथ समझौता किया या गठबंधन किया, वो जो है वो भी अब सोच रहे होंगे कि इनके साथ जाने में तो जो है वो खुद तो डूबते हैं, हमको भी लेके डूबते हैं। इसलिए जो है वो जो जनता का जनादेश है, वो जनता के जनादेश का सम्मान करना, उसे स्वीकार करना, ये जो है वो जनतंत्र की जो है वो तकाजा भी है। और जनतंत्र को जो है वो स्वीकार करते, जनतंत्र को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें इस बात का सम्मान करना ही चाहिए। मुख्तार साहब, एक सेकंड रोकिए, 10:01 हो गए हैं। जरा दर्शक जो अभी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट दे देती हूँ। 169 169 सीटों के साथ रुझानों में जेडीयू और बीजेपी एनडीए कुनबे को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 70 सीटों के साथ महागठबंधन इस वक्त बहुत पीछे इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन काफी पीछे हो गया है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू उभर के आ रही है 72 सीटों के साथ। जी, जेडीयू आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टाइट कॉन्टेस्ट है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। मुख्तार अब्बास नकवी और सुबोधकांत साहे हैं। सुबोधकांत साहे साहब, क्या आपको लगता है ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बिहार की वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव का मुद्दा उठाया, तो क्या आपको लगता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करा, वो बैकफायर करा? और जिस तरह से बार बार घटक दल भी बोल रहे थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का उतना इंटरेस्ट नहीं था बिहार के अंदर। राहुल गांधी विदेश भी चले गए, फिर वो सतपुड़ा के जंगलों में भी चले गए, तो वो सब नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं। व्हाट एज पर यू, आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी ने जो उठाया बैकफायर वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि फैक्ट है चुनाव में फिक्शन भी बहुत चलता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आके सारे तरह की भाषाओं का उपयोग किया, तो राहुल गांधी फैक्ट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, जो कमिटमेंट था वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी का ये इंडिया गठबंधन की जहाँ भी सरकारें बनी है, फर्स्ट कैबिनेट में जो वादा करते हैं वो लागू करते हैं।
ये ट्रेडिशन रहा है। लेकिन बिहार में फिक्शन पे भी काम राजनीति बहुत हुई है। जितने कैंपेन हुए हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई ईमानदारी की बात नहीं थी। आज अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को इस बात के लिए साहब बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी क्लियर मेजॉरिटी पाती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। सीमांचल में भी एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। सीमांचल में महागठबंधन 12 सीटों पर आगे है, लेकिन सीमांचल की 37 सीटों के रुझानों में एनडीए को बढ़त है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम जिसमें मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मुस्लिम आबादी घनघोर है, ज्यादा है, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी, इसके मायने क्या है? सीमांचल के इलाके में भी बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं इस समय की ताजा अपडेट ये है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंदर बीजेपी और जेडीयू में टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है। 75-76 एलजेपी रामविलास पासवान परफॉर्मेंस को बेहतर करती हुई 16 पर आती हुई, राजद 49-50 के नीचे मार्क पर तीसरे नंबर की पार्टी, कांग्रेस 14 पर, कांग्रेस और नीचे आती हुई अब, और वीवीआईपी अभी भी खाता उसने नहीं खोला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है 186 सीटों पर रुझान ईसीआई की वेबसाइट पर आ चुके हैं और वहां पर 186 में से 136 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 122 है। बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है एनडीए ने। नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तीसरे नंबर की पार्टी है आरजेडी। सीमांचल में पिछली बार भी एनडीए ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी खबर यह मिल रही है कि सीमांचल जहां पर एसआईआर को लेकर जमकर विरोध हो रहा था, इनफैक्ट पूरे बिहार में हुआ था, 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की, लेकिन ना एसआईआर नहीं चला, ना सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा का कोई इंपैक्ट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये लगभग 2 घंटे की काउंटिंग है। संजय सिंह, अनंत विजय आपकी बात आता हूं। अनंत विजय, इसके मायने क्या है? सीमांचल में राहुल गांधी ने यात्रा करी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, और राजद नंबर तीसरी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ती हुई। अमीश जी, सिर्फ सीमांचल को क्यों देखते हैं? राहुल गांधी का इम्पैक्ट तो पूरे बिहार में नहीं दिख रहा है। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, उनको एक छोटे से इलाके में मत समेटिए। मेरा आग्रह ये कि उनको पूरे बिहार में उनका बड़े नेता है जी, सीमांचल में उन्होंने यात्रा निकाली थी, इसलिए बोली है। मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक नॉन मुद्दे को मुद्दा बनाया और उस मुद्दे में तेजस्वी यादव को अपने साथ लेके तेजस्वी को भी फंसा दिया।